सवसापूर्ण ऐसा आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 3 के 117वें सूत्र की, फिर 3-4 में 128वें सूत्र की चर्चा, उसका अंतिम भाग बचा है। सत्यमेव समभिजानई सत्यस्य आणाय वट्ये म्याहवी मारम तरती, कि सत्य को सम्यक प्रकार से समझने वाला वह सत्य की ही आज्ञा में रहता है। सत्य की आज्ञा में उत्थान करके, फिर कर्म आत्मा का ही करके, फिर वीर्य, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ऐसा ये पांचों आत्मा के ही गुण है, अमूर्त गुण है। और ऐसा पराक्रम कर वह मेधावी सर्वथा सर्व प्रकार से सर्व मार से मृत्यु से तिर जाता है, तर जाता है। और अंतिम भाग आया इसमें, अतः ऐसा सत्यार्थी साधक क्रोध, मान, माया और लोभ का वमन कर देता है। सामान्यतः शब्द अलग आते हैं, पर इस सूत्र में वमन शब्द आया है, तो सूत्रकार यदि कोई विशिष्ट शब्द देते हैं तो इसका विशिष्ट अर्थ होना चाहिए। क्रोध, मान, माया और लोभ ये विकारी भाव हैं, विभाव भाव हैं, कषाय भाव हैं, सांप्रदायिकी भाव हैं। कष धन आय यानी चतुर्गति संसार की आय में वृद्धि करने वाला निरंतर, इसका अर्थ है कि निरंतर मैं यदि क्रोध, मान, माया, लोभ इसमें प्रवर्तता हूं तो निश्चित मानना कि इतने कर्म का उपार्जन हो जाएगा कि निरंतर प्रथम तो दुर्गति में और फिर चतुर्गति में परिभ्रमण होता है। और इस कारण से कहा कि सत्यार्थी साधक सत्य की आज्ञा में रहकर के सत्य की शोध करके सत्य में ही मग्न होना चाहता है। तो जिस समय मग्न होता है तो क्या करेगा, बाह्य में क्या होगा? यदि वह अंतर्मग्न होता है, अंतर्लीन होता है, ध्यानस्थ होता है, स्वरूपस्थ होता है, स्वरूप में लीन हो जाता है, मात्र गायक होता है, मात्र अपने आप को जानने वाला, अपने आप को देखने वाला, अपने आप में रमण करने वाला, ऐसा जब होता है उस समय स्वतः ही
वह क्रोध, मान, माया और लोभ, इनका वमन हो जाता है। तो वमन कर देता है ऐसा सूत्र तो कहता है, पर वस्तुतः वमन होता है। कोई वमन करना चाहता है? यदि पेट में कोई ऐसा पदार्थ, खाद्य पदार्थ चला गया है जो विषपूर्ण है, विषजन्य है, विष पैदा कर दे ऐसा है, विषमय हो जाए भोजन ऐसा है, उस समय बताओ कि क्या निरंतर इस प्रकार की अकुलाहट नहीं आती है क्या, घबराहट नहीं होती है क्या, कि जब तक सारा का सारा विष बाहर ना आ जाए तब तक चैन नहीं पड़ती है। और क्या निकल रहा है? और क्या निकल रहा है? यदि सांसारिक प्राणी की अपेक्षा से, ये भोजन की अपेक्षा से, वस्तुतः आगम में तो जगह जगह वर्णन मिलता है कि यह शरीर दुर्गंधों से उत्पन्न है, दुर्गंधों का भंडार है, दुर्गंधों का भंडार। हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, पीप, मलगम, मल और मूत्र, ये जितने दुर्गंध अंदर भरे हुए हैं, ये दुर्गंधों का भंडार, दुर्गंधों की खान, ऐसा ये शरीर कहलाता है। अब थोड़ा सा दूसरी अपेक्षा से भी मुझे सोचना है, वह भी समझ लो कि शरीर की रचना कुछ इस प्रकार की है कि जब मैं इसके साथ होता हूं तो चूंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो मेरे साथ संयुगित शरीर, यदि इसमें भी कोई अशुद्ध पदार्थ जाता है, अशुद्ध पदार्थ जाता है, पेट में अशुद्ध पदार्थ चला गया, जाता है क्या? अनुभव है? अरे वमन का अनुभव है क्या? तो वमन का अनुभव नहीं हो तो मैं बताऊं वमन किसको कहते हैं। जिस समय जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ खाया पिया जाता है, दो प्रकार से बाहर निकलता है। वैसे तो कहा असंख्यात प्रकार से निकलता है, फिर कहा 9 प्रकार से, 9 द्वारों से निकलता है, और फिर मैं कहता हूं मुख्यतः 2 से निकलता है। एक कहा वमन और दूसरा कहा विरेचन। यदि प्रीति भोज में गए, ये कोरोना ने सारा मजा ही बिगाड़ दिया प्रीति भोजों का। 251 प्रकार के व्यंजन भोजन बने हैं, नमकीन बने हैं, और अब ये भी मुझे भाता है, ये भी मुझे भाता है, ये भी मुझे भाता है। जिस समय हर उस स्थान पर जाकर के खड़े होते हैं और पूरी थाली भर लेते हैं, और खाने का भाव भी है, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया। बादाम का, देसी घी का हलवा है, काजू कतली है, पिस्ता की लौ है, फिर वो वो बंगाली चमचम है, गुलाब जामुन है, जामुन है, और उसके बाद में फिर ओहो हल्दीराम की भुजिए भी हैं, न जाने कितने प्रकार की वस्तुएं हैं। ये सब मुझे भाती हैं। यदि भाती है तो पेट तो भर जाता है, तब भी मुझे भाती है तो भावन, भाने का वो भावड़ है, और खाऊं और खाऊं, ऐसा कहाँ मिलता है? रोज रोज घर में इसी ऐसी बढ़िया चीजें कहाँ मिलती है? तो खूब खाऊं, अवसर मिला आज तो खाऊं, और खा लेते हो। खा लेने के बाद अब उस भोजन का जो पेट से अधिक भर करके खा लिया है, उसका क्या होता है? तो मैं कह सकता हूं 2 प्रकार के फल आते हैं। या तो वह मुंह से निकलेगा, या वह गुदा द्वार से निकलेगा। या तो वमन हो जाएगा, या विरेचन हो जाएगा, दस्ते लग जाएगी। कारण क्या हुआ कि शरीर भी ऐसी इसकी रचना है, कुछ रचना, शरीर विज्ञान बड़ा विचित्र है। कैसे बनाया, किसने बनाया? अरे मैंने ही बनाया है, परंतु मुझे पता नहीं कि कैसे मैंने बनाया। इतना बढ़िया, इतना बढ़िया बनाया है कि इसमें ऐसी व्यवस्था है, यदि इस शरीर में कोई भी विकारी तत्व, विषैला तत्व पहुंच जाए तो तुरंत शरीर बाहर फेंकता है, तुरंत शरीर बाहर फेंकता है। आपका अनुभव है? तुरंत शरीर बाहर फेंकता है।
प्रथम तो मैंने अभी कहा कि असंख्यात तो रोम द्वार हैं, निरंतर आप जरा देखें रोम द्वार से जो झड़ता है वो क्या झड़ता है। गर्मी के दिन हो, पसीना बहुत आता हो और जम जाए, पसीना जमता रहे, शरीर पर मेल जमता रहे, ऐसे भी साधु हैं क्रियावान। मेल जमा रहना चाहिए। क्यों जमा रहना चाहिए? छेद सूत्र में आया है कि हे संयमी, यदि शरीर का मेल उतारता है तो एक उपवास का दंड आता है। एक उपवास का दंड आता है। नाखून में मेल भर गया है, नाखून का मेल निकालता है तो एक उपवास का दंड आता है। नाखून काटता है तो एक उपवास का दंड आता है। ऐसे पता नहीं कितने प्रकार आए हुए हैं। दांत में उंगली फेरी साफ करने के लिए एक उपवास का दंड आता है। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। जिस समय अधिक खा लिया, भूख से भी अधिक खा लिया, क्योंकि उस समय भा रहा था, अब शरीर में वो चला गया है और शरीर उसको उतना रखना नहीं चाहता है। अधिक आ गया है, पचाने की सामर्थ्य नहीं है, तो पचाने की सामर्थ्य नहीं तो दो प्रकार से वो वापस फेंकता है। और जो अतिरिक्त आया उसी को फेंकता है क्या? सारे को फेंक देगा, क्योंकि जो अतिरिक्त गया है उसने जो पहले खाया हुआ है उसको भी विषैला बना दिया। इसका अर्थ है कि वह सारा भोजन यदि विषैला हो गया है, घबराहट होती है, और घबराहट ऐसी होती है कि जब तक वो बाहर ना निकल जाए तब तक चैन नहीं पड़ती है। क्या ऐसे ही आप सम्यक माने जाते हो तो आपको ऐसी घबराहट होती है क्या कि विकारी भाव में तो परम शुद्ध आत्मा, त्रैकालिक निर्विकार स्वभावी, त्रैकालिक शुद्ध स्वभावी ही, और इसमें यह अशुद्ध भाव चला गया, विकारी भाव चला गया, विषेला तत्व विषेला विकार भाव चला गया, तो तुरंत उसको बाहर फेंकू। जब तक वह बाहर न चला जाए तब तक चैन नहीं लेता हूं। ऐसा होता है। ऐसा होता हो तो मानो कि ज्ञान प्रकाश हुआ है। ऐसा होता हो तो मानो कि दर्शन गुण का प्रकाश हुआ है। ऐसा होता है तो मानो कि सम्यक का प्रकाश हुआ है। क्योंकि सम्यक का प्रकाश हो और अंदर में विकारी भाव चला जाए तो प्रथम तो विकारी भाव को जाने नहीं देता है। परंतु यदि पूर्व कर्म का बलवत्तर कारण निमित्त सामने आ गया और उस कारण से पुरुषार्थ नहीं उपड़ा, वो सामने का जो निमित्त आया है आपको बलवान लगा है, कर्म को बलवान मान लिया है, कर्म के उदय में आने वाले निमित्त को आपने बलवान मान लिया है, और उसके अनुसार आपने एक विकारी तत्व इस आत्मा में भेज दिया। अकुलाहट होती है क्या कि इसको बाहर फेंको, वमन कर दो। वमन यानी वो अंदर में रखने योग्य नहीं है, अंदर में जाने योग्य था नहीं। यदि चला गया है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या आत्मा के त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव में अंदर जाने योग्य हैं? भक्तामर में एक श्लोक आया है, हे ऋषभदेव तीर्थंकर गण महात्मा, बाहर में बहुत सारे अवगुण ताल ठोक करके और बार बार कह रहे हैं तुम इस शरीर में जो बढ़िया बढ़िया सर्वोत्तम शुद्ध पुद्गल जमा हो गए हो, निकलो बाहर और हम घुसे हैं। निकलो बाहर और हम घुसे। कहां घुसना चाहते हैं? जो जो अवगुण थे वे उन ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा के भाव अपेक्षा से सारे अवगुण तो बाहर निकल गए। और उस कारण से जब आत्मा इतनी परम शुद्ध हो गई है तो आत्मा के साथ संयोगित शरीर भी कैसा हो जाता है कि वह भी शुद्ध होता है। तो उसमें शुद्ध से शुद्धतम सारे परमाणु शुद्ध हो जाते हैं। अब वो शुद्ध हो जाते हैं, वो बाहर में अशुद्ध परमाणु तार ठोक रहे हैं, तुम शुद्ध परमाणु निकलो बाहर, हम घुसे हैं। क्या आप घुस पाते हैं? घुस पाते हैं? मैं कैसा हूं? मैं आत्मा कैसा हूं? मैं भी ऐसा ही हूं क्या?
जैसे वो अरिहंत ऋषभदेव परमात्मा है, वैसा ही मैं हूं क्या? बताओ कहाँ है? पहले तो आगम प्रमाण दो, फिर अनुभव बताओ। आगम प्रमाण आया, जीव का स्वरूप भाव से अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान है। संसारस्थ अपेक्षा से संसारी जो है वह अनंत लघु गुरु पर्यायवान है। वस्तुतः संसारी भी अनंत अलघु पर गुरु पर्यायवान है। उसी प्रकार से सिद्ध परमात्मा कैसे हैं कि अनंत ज्ञान पर्यायवान है, अनंत दर्शन पर्यायवान है, अनंत चारित्र पर्यायवान है। संसार में से तब तक अनंत लघु गुरु पर्यायवान और वस्तुतः अब अनंत अलघु गुरु पर्यायवान हो गए हैं। इसका अर्थ है कि जैसे सिद्ध हैं वैसा ही मैं हूं। यदि सिद्ध में सिद्ध के उस समय सिद्ध दशा अरिहंत तत्व प्रकट होता है, तब सिद्धत्व भी प्रकट हो गया है मानना। उस समय वे अवगुण जो बात ठीक गए हैं वापस घुस सकते हैं। अब मैं जरा खोटा उदाहरण ले रहा हूं, खोटा ऐसे ले रहा हूं कि वमन कर ले और वमन को वापस चाटोगे क्या? हुँ? कौन कौन नहीं चाटेगा? सारे यहां बैठे हुए सारे हाँ कर रहे हो क्या? पहले हाँ भर दो। क्या वमन को वापस चाटता है कोई? 10वें कालिक सूत्र में चूलिका में अंतिम आया, यदि संयम ग्रहण किया है, प्रवज्ञा ग्रहण की है और प्रवज्ञा ग्रहण करने के बाद ब्रह्मचर्य भी पाला, 5 महाव्रत नित्याचार पाले, ये इस प्रकार से सारा कुछ किया, परंतु सुख तो मिला नहीं। संसार के इंद्रिय विषयों के सुख, परिवार के सुख भी छोड़ करके आया और यहां आकर के सुख तो मिला नहीं। भाव आता है वापस संसार में चले जाओ। प्रथमतः सूत्रकार कहते हैं कि हे साधक, अनुश्रोति नहीं प्रतिश्रोति हो जा। पहले इनसे पूछ लेता फिर आप सुनते। क्या से अनुश्रुति और प्रतिश्रुति का? चलो आप बता देते हो तो आपने तो फिर ये विषय हमारा है ना, तो फिर मैं महासाधु जी से पूछ लेता हूँ। हाँ, विश्वकालिक रटा था ना, याद नहीं है? चूलिका में आया है। अनुश्रुति का अर्थ होता है यदि गंगा महानदी आज भी जो समय बहती है तो किस तरफ बहती है? ढलान की तरफ। पानी ढलान की तरफ जा रहा है, यदि उसमें कोई गिर पड़े तो निरंतर बहता बहता ठेठ बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा। उसको कहते हैं अनुश्रुति। और संयमी साधु साधियों के लिए सूत्रकार, दशकारी सूत्रकार क्या कहते हैं? अनुश्रुति नहीं प्रतिश्रुति हो जा। प्रतिश्रुति का अर्थ क्या हुआ कि पानी के सहज बहाव से विपरीत दौड़, विपरीत तैर। प्रवीण जी तैयार क्यों नहीं हो पाते हैं? महाराज उसमें तो बहुत पुरुषार्थ लगेगा, बहुत पुरुषार्थ लगेगा। अरे वो बहुत पुरुषार्थ आप अभी संसार में भी इसी प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हो और इसी कारण से निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहे हो। और वस्तुतः वही पुरुषार्थ यदि आत्मा में लगे, प्रतिश्रुति हो जाए, संयम में विहरण करने वाला वह प्रतिश्रुति होता है। संसार के भाव के अनुसार नहीं चलता है, संसार के अनुसार, संसारी के अनुसार चलता है। संसारी 5 इंद्रियों के भोगों में रस रुचि लेने वाला, और रस रुचि लेने के लिए बढ़िया से बढ़िया व्यंजन मिठाइयां, अभी आपको उदाहरण दिया मैंने। आहा क्या मिठाइयां, क्या हल्दीराम के भजिए, मजे ले रहा है। अनुश्रुति मजे ले रहा है। सही में लिखा का प्रतिश्रुति हो जा, विगय न ले। सूत्र यहां तक है, विगय न ले। कौन से विगय न ले? कोई एक, किसी दिन एक ना ले, किसी दिन दूसरा ना ले, पांचों। कब तक? आज नहीं लूंगा, नहीं। संयम लेते ही
संयम पर्याय पूर्णतः विगय से रहित आहार ले। प्रश्न व्याकरण सूत्र में वहां पर भी आया है, 9 वार ब्रह्मचर्य में भी आया है। इसका अर्थ है कि विगय न ले। अनुश्रुति क्या कर रहा है? ले रहा है। तो अनुश्रुति की जगह प्रतिश्रुति हो जा। इसका अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला? विपरीत चल। संसार के बहाव में बहने वाले वे चतुर्पुत्र संसार के बहाव में निरंतर डूबते उतराते मर जाते हैं। तो फिर संसार के प्रवाह के अनुसार नहीं बहूंगा मैं तो संसार की अपेक्षा, संसार से उल्टा, उल्टा नहीं कहता हूं, विलोम। विलोम बड़ा विशेष शब्द है, विलोम। इसका अर्थ है कि अंधकार से प्रकाश की ओर। तो अंधकार का विलोम प्रकाश है, परंतु प्रकाश का विलोम अंधकार है। इस अपेक्षा से कहना, इसका अर्थ है कि वह यदि ऐसा मान लेता है कि प्रथमतः यह विकार का भाव है, यह विकार का भाव आत्मा त्रैकालिक निर्विकारी है, इसके अंदर विकार का भाव जा नहीं सकता है और मेरे उस अज्ञानता के कारण से गया है। आपकी अपेक्षा से कहूं जाता है? अरे ज्ञानी की पंक्ति में खड़ा रहना चाहते हो? अज्ञानी की? साफ साफ पूछ रहा हूं। खड़े तो हम ज्ञानी की पंक्ति में रहना चाहते हैं, परंतु अज्ञानी की पंक्ति हमारे को छोड़ती नहीं है। अज्ञानी की पंक्ति छोड़ती नहीं है तो ज्ञानी की पंक्ति में कैसे आके खड़े होगे? अरे आप स्वयं उस अज्ञानी की पंक्ति में खड़े रहना चाहते हैं, और अज्ञान का फल, अदर्शन का फल, मिथ्यात्व का फल, अनंत कर्म का बंध और अनंत जन्म का अनंत दुख, भटकते रहो चतुर्गति। अज्ञानी की पंक्ति में खड़ा रहने वाला अनंत काल तक जन्मन करता रहेगा, और ज्ञानी की पंक्ति, चौथे गुण सांस से ज्ञानी की पंक्ति आगे सारे ज्ञानी, चौथे गुण सांस से आगे सारे ज्ञानी के श्रेणी में माने जाते हैं। यहां ये ज्ञानी वही है कि जो प्रतिश्रुति, संसार के प्रवाह के अपेक्षा से कहा जा प्रतिश्रुति बन जाता है। उसके बाद आया, यदि यह मान लिया कि यह विषैला तत्व है और मैं शुद्ध आत्मा, मेरे साथ जुड़ा हुआ शरीर भी अभी शुद्ध हो गया है, विषैला तत्व उसमें जा सकता है। वक्तामर के श्लोक का उदाहरण देके बताया, जा नहीं सकता है। परंतु वस्तुतः तो मैं भी जैसे ऋषभदेव तीर्थंकर हरिहंस परमात्मा जैसे वैसा मैं भी हूं, तो फिर मैं क्यों नहीं तय करता हूं कि यदि उनके आत्मा में विकार का भाव, विषम भाव, कषाय भाव प्रवेश करता ही नहीं है, तो मानो कि मेरे भी कर ही नहीं सकता है। तो कर ही नहीं सकता है जिस समय ऐसा ज्ञान और भान होता है, उस समय मैं करने नहीं देता हूं। अर्थ क्या निकला? कि ऐसा विकार का भाव होने नहीं देता हूं। और अब मैं दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूं, यदि वमन हो गया और आप सारों ने हां भरी है कि वमन तो कुत्ता चाटता है, जिस समय यदि अरिष्टनेमी कुमार ने विवाह न करने का, संयम लेने का तय किया है और तुमको छोड़ करके संयम ले रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। रत्नेमी कुमार क्या जाके बोले? उस समय राजीमती कुमारी ने दासी को कहा, एक बढ़िया दूध, केसर, बादाम घुटी हुई वो लेकर के आना। लेकर के आई, वह दूध का प्याला गट 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 सारा पी गई, और पीते से ही वमन किया और कहा, हे कुमार चाटो। क्या कहा? हे कुमार चाटो। राजकुमारी जी कैसा विनोद करती हो, क्या मैं कुत्ता हूं? बोला नहीं है, परंतु चाटता कौन है वमन को?
अन्य का वमन भी और स्वयं का वमन भी। मृगा लौड़ा ऐसा ही था, दुख विभाग सूत्रों में पहला अध्ययन। इसका अर्थ है कि वमन को वापस चाटना, यह तो बोध भी दिया, तो उन्होंने वमन की हुई राजमृत्यु को विवाह न करने का तय कर लिया, संयम ले लिया। फिर इसी प्रकार की बात आ गई, फिर वापस इसी प्रकार का चेतावनी देकर के उनको चेताया, उसी भाव में मौक चले गए रत्नमी महामुनि। वमन पुनः भोगने योग्य नहीं है। हाँ भर ली सबने? हाँ, पटवा जी, चूंकि पटवा जी महामंत्री है ना, तो अपने सारे अशोक विहार के संघ के सारे भाई बहनों की तरफ से हाँ भर रहे हैं। और अब मैं पूछ रहा हूं इनको कि यदि आपने क्रोध मान माया लोभ ये इनका वमन करने योग्य मान लिया और गलती से चला गया, तो वमन कर दिया सुन करके केवल प्रज्ञप्त वाणी को, क्या अब वापस उसका भोग करना चाहते हो? तो क्या नहीं चाहते? और अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्रोध मान माया लोभ इनको जीत लिया है? संजय नहीं, संजय नहीं, नमी राजर्षि जिस समय अभिनिष्क्रमण कर रहे थे, उस समय देवेंद्र ने विप्र ब्राह्मण का रूप बना करके 10 प्रकार के प्रश्न पूछे थे। 10 के प्रश्न इतने विशिष्ट आए हैं। उसके बाद फिर देवेंद्र अपना रूप वास्तविक रूप प्रकट करके बोलता है, हे महर्षि, आपने क्रोध को जीता है, मान को मारा है, मान का वर्धन किया है, आप मान के विजेता हो गए हैं। आप मायाचारी से माया का मर्दन करने वाले, माया को जीतने वाले हैं। आपने माया को जीता है, आपने लोभ को जीता है। यह चारों प्रकार के कषाय, और यदि कहा कि चारों प्रकार के कषायों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो फिर 23वें अध्ययन में क्या कहा गया? यदि 4 कषाय छूट जाते हैं तो राग और द्वेष भी छूट जाते हैं, और राग छूट जाता है तो रति भी छूट जाती है, और रति छूट जाती है तो 5 इंद्रियों के भोग ये भी छूट जाते हैं। और उसमें इंद्रभूति गौतम कहते हैं कि यदि एक अविजित आत्मा पर विजय प्राप्त कर ले तो 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है, और 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाए, एक आत्मा पर 6, और फिर ये क्रोध मान माया लोभ इन 4 पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो 10 पर विजय प्राप्त करके मैं आनंद से विहरण कर रहा हूं। और अब पटवा जी बोलेंगे महामंत्री जी कि क्या आपने क्रोध मान माया लोभ ऐसे विकारी तत्वों को वमन कर दिया, और अब इनका निवारण है, हम वमन किया हुआ वापस नहीं चाटते, कुत्ता नहीं है। और मैं सिद्ध कर सकता हूं कि अभी यहां दरवाजे पर खड़ा होकर के और कोई बोले, बड़े शाणे बन करके यहाँ बैठे हो, वहां कारखाना चलाते हो, जिस समय व्यापार करते हो, कालाबाजारी करते हो, यहाँ बड़े शांत बैठ करके बातें कर रहे हो, सारे बदमाश, मायाचारी करने वाले, लोभी, अंधलोभी, लोभांध, और सारे इतने खटकर्म खोटे कर्म पाप करने वाले दुष्टों। और अब मैं बच्चों इस प्रकार के नंगे की गालियां दे रहा है दरवाजे पर, उस समय बताओ, आप मौन बैठे रहेंगे, अंदर में उसको सुनेंगे भी नहीं? यदि इस प्रकार का प्रचंड क्रोध का निमित्त आता है, मान माया लोभ का निमित्त आता है, और अब मैं पूछ रहा हूं कि उस समय क्या आप क्रोध या मान या माया या लोभ को रोक पाते हैं? नहीं रुकता है। वमन की ओर को वापस चाट रहे, जैसे दुआ है, वमन की ओर को वापस चाट रहे हो। ये सूत्र सूत्र तो बड़ा जरा सा था, मैं तो मात्र पूछ मान करके सोच रहा था कि एक आधे एक मिनट में पूरा करके आगे बढ़ जाऊंगा, नया सूत्र ले लूंगा, पर ये सूत्र तो इतना लंबा हो गया। वमन कर प्रथम तत्व मानो कि वमन करने योग्य है। प्रथमतः मानव के अंदर जाने योग्य नहीं है। क्या? क्रोध मान माया लोभ नहीं, आदि, क्रोधादि। कहीं क्रोधादि कहा क्योंकि कोई क्रोधी अधिक है तो क्रोधादि कहा, किसी को मान अधिक है तो मानादि कहा, किसी को लोभादि है तो लोभ कहा।
तो जो जो जिस जिस का शिकार है, क्रोधादि, मोहादि, रागादि, रतियादि, हिंसादि, शुभाशुभादि, सारे विकार, विकार निर्विकार स्वभावी, त्रैकालिक निर्विकार स्वभावी आत्मा, और उसमें तो इस प्रकार के विकार अंदर जा नहीं सकते। ये तो त्रैकालिक स्वभाव मेरा, विकारी भाव अंदर जा नहीं सकते। और ये कब तक जाते रहे थे, तो मेरा कह सकता हूं कि जब तक मुझे अपने शुद्ध स्वभाव का, त्रैकालिक स्वभाव का ज्ञान और भान नहीं हुआ, तब तक कर्म के उदय को निमित्त मान करके, कर्म निमित्त बलवान है ऐसा मान करके उस क्रोध उत्पन्न कराने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोध का भाव हुआ। ऐसे अन्य सारे विकार के भाव हुए, मान लो। परंतु जैसे केवल प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण हुआ और पक्का हुआ कि मैं तो त्रैकालिक निर्विकार स्वभाव का हूं, शुद्ध स्वभावी हूं, सिद्ध स्वभावी हूं, सहज स्वभावी हूं, मुक्त स्वभावी हूं, सहज गुण मेरा सदा काल विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, सदा काल विद्यमान है, मैं सहज स्वरूप ही हूं, मैं सहज स्वरूप ही हूं। असहज, अस्वाभाविक, क्रोधादि अस्वभाव है, ये स्वभाव मेरे नहीं है। वस्तुतः मैं तो अस्वाभाविक, मैं इस प्रकार के अस्वभाव हों, ये विकार के भाव हों, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। क्रोधादि मेरा स्वभाव नहीं है, रागादि मेरा स्वभाव नहीं है। यदि अंदर में इस प्रकार का केवल प्रकृत वाणी का श्रवण करके दृढ़ निष्कल्प दृढ़ संकल्प हो जाए कि अब मैं इस प्रकार का विकार का भाव नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे विकार के भाव करने के कारण से ही मैंने निरंतर ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का बंद करके और निरंतर गति भ्रमण किया है। और जिस समय इस भाव में भी इतना काल हो गया, जब तक केवल प्रज्ञप्त वाणी सुन करके पक्का नहीं किया, तब तक ऐसा करता रहा। जैसे पक्का करता हूं कि विकार का भाव मेरा नहीं है, यह तो किसी निमित्त के कारण से होता है, और निमित्त कारण से दो, कल कहा था वाक्य में एक निमित्त कारण है, तो कहा 2 प्रकार के तो निमित्त कारण पुद्गल के हैं, और 3 मेरे साथ और पुद्गल वाले भी हैं। और वो कल वाला सूत्र याद रखा गया। बाहर में 2 कौन से, मेरे साथ 3 कौन से? बाहर में 3 कौन कौन से बताए थे, मेरे साथ 3 कौन कौन से बताए थे? बाहर में कहा व्यक्ति, वस्तु और स्थिति, ये तो बाहर निमित्त है। और इन बाहर के निमित्तों के लिए ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म, उन कर्मों में से अघाती का भी फल आ रहा है और घाती का भी फल आ रहा है। 2 एक साथ आते हैं। 2 एक साथ कैसे आते हैं? मात्र घाती का स्वतः उदय नहीं है, अघाती के निमित्त के कारण से घाती भी उदय में आया मानना। अघाती में अभी उदाहरण ले लेते हैं वेदनी कर्म। वेदनी कर्म में सामान्यतः चूंकि आप दुखी मात्र असाता वेदनी कर्म के उदय से होते हो निमित्त आने के बाद, इसलिए असाता का उदाहरण लेते हैं। यदि बाहर में कोई असाता वेदनी कर्म के उदय में आपको मारने पीटने मार रहा है, मारने पीटने आ गया है या मार रहा है, बताओ क्या भाव आएगा अंदर? बोलो तो सही, क्या भाव आएगा? द्वेष का, क्रोध का, क्रोधपूर्ण द्वेष का भाव आएगा। मर रहा है ना। अब जिसमें क्रोध का भाव आया, क्रोध पूर्वक द्वेष का भाव आया, वो कौन से कर्म के उदय में? मोहनी। मोहनी, मोहनी सहज में नहीं आता है, मोहनी का उदय सहज में नहीं आता है। ये 4 घाती का उदय तब पता लगता है कि जिसमें अघाती के निमित्त से बाहर में कोई निमित्त आकर के खड़ा होता है। असाता पहुंचाने वाला ये अघाती वेदनी कर्म के निमित्त से आया है,
और अब आपका विकार का भाव मोहनी कर्म के कारण से उत्पन्न हुआ क्रोध या क्रोध पूर्वक द्वेष या द्वेष पूर्वक क्रोध, वैर, वैमनस्य, घृणा, तिरस्कार, न जाने कैसे कैसे। इसका अर्थ है कि जिस समय ये ऐसे विकार के भाव आते हैं तो बाहर में दो दो अगाती गाती, और उसके कारण से बाहर में तीन पुद्गल वस्तु है। तीन कौन सी? व्यक्ति, वस्तु और स्थिति। और उन बाहर में तीन और तीन का उदाहरण लिया है, और उसके बाद में अब मेरे साथ भी तीन। कौन? मन, वचन और काया। इसका अर्थ है कि बाह्य के निमित्त कारण से, बाह्य के निमित्त कारण होगा ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्म, बाह्य के निमित्त पुद्गल। कल सूत्र बताया, आज भूल गए। बाह्य में निमित्त कौन? कि ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्म कारण और वर्णना के पुद्गलों से बने हुए हैं, तो निश्चित है कि वह पुद्गल है। और उसके उदय में आने वाला जो निमित्त कारण है वह शरीर रूप व्यक्ति, प्रिय अप्रिय जो भी गिन लो, वह भी पुद्गल। और उसका जो विकार का भाव है वह भी पुद्गल। उस विकार के भाव में आपने विकार का भाव किया, वो विकार भाव भी पुद्गल। और उस विकार के भाव से मन वचन काया चलित होते हैं। उस विकार के भाव को क्रियान्वित कौन करता है? विकार का भाव तो मैंने किया, पर विकार का भाव करने वाला कौन हुआ? आत्मा तो विकार का भाव कर नहीं सकता। आत्मा विकार का भाव करना चाहे उस समय मन, वचन या काया, तीनों के एक साथ, दो के एक साथ, जैसे भी गिनना, कि मन या वचन या काया या मन वचन काया का आलंबन मेरे साथ है तो उनका सहारा लेता हूं। पक्का मान कर रखना कि मन वचन काया मात्र कर्म का आश्रम बंधाने के लिए ही है। किसके लिए है? मन को, वचन को, काया को, इंद्रियों को मात्र कर्म का बंधक, उन्हीं का कारण मानना। ये किसका? ये जो मेरे साथ आलंबन है ना, ये आलंबन बहुत विचित्र है। इन आलंबनों को मैं लेता क्यों? निश्चित है कि आलंबन होते हुए भी इन आलंबनों से वह भाव न करे, ऐसा भी मनुष्य बता सकता हूं। आपके ध्यान में आ रहा है क्या? ऐसा भी मनुष्य है कि मन वचन काया लेके बैठा है और लेश मात्र भी कषाय का भाव नहीं, विकार का भाव नहीं, वासना का भाव नहीं है। अरिहंत कहां से याद आए? इतना कचरा भरा हुआ है 5 इंद्रियों के भोगों का, 5 इंद्रियों के भोगों के साधन रूप इतना गोबर भरा हुआ माथे में, ये इतना विषैला तत्व अंदर में भरा हुआ है, और अब मेरे पास आते हो, महाराज वचनामृत का अमृत भर दो। मैंने कहा वो दुर्वचन, वो खोटे वचन, वो न जाने कितने रागी देशी मोहियों के वचन सुन सुन करके, क्रोधी मानी मायावी लोभी वचन के वचन सुन सुन करके इतना विष अंदर भर लिया है, माथे में कितना विष भर करके मेरे सामने बैठते हो, और अब मेरे कहते हो कि महाराज परम वीतरागी के वीतराग वचनों का अमृत मुझे भी पिला दो ना। अरे मैं तो पिलाने के लिए तैयार हूं, परंतु आपके यहां पर जगह है? विष कितना भरा हुआ अंदर में, अंदर में विष ठसा ठस भरा हुआ है। माथे में देखो कितना कचरा भरा है, माथे में कितना गोबर भरा है। स्त्री कथा या पुरुष कथा, राज कथा, बात कथा है, आठ संज्ञा, वह संज्ञा, वचन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, 10 संज्ञाएं है, क्रोध, मान, माया, लोभ है, 5 इंद्र में रति है, रहती है, हिंसा से लगा के मिथ्या दृष्टि से 18 के पाप है। बताओ तो कितना विष भरा हुआ। यदि आत्मा में इतना विष भर करके यहां पर आते हो और अब मुझे कहते हो कि इसमें अमृत भर दो, जगह तो बनाओ। जगह बनाओ का क्या अर्थ निकला है? क्रोध, मान, माया, लोभ। अब यहां मात्र इस कषाय की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुण सारा कषाय के ऊपर है।
कि जितना जितना वो कषाय से रहित होता जाता है उतना गुणस्थान बढ़ता जाता है, गुण बढ़ते जा रहे हैं, आत्मा के गुण बढ़ते जा रहे हैं। तो कषाय क्या हुआ? अवगुण। कषाय अवगुण हुआ है, कषाय अवगुण हुआ है और अकषाय भाव गुण हुआ है। 9 452 10वें कालिक सूत्र में गुण ही साहू अगुण ही असाहू जन्नाय गुण ही पहले आया कि हे साधु गुणों को ग्रहण कर, अवगुणों का त्याग कर, गुणों को ही ग्रहण कर। गुणों का ग्रहण करने वाला ही सुपूज्य साधु है। फिर आया अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जान करके, और वह बाह्य में राग द्वेष अनुकूल प्रतिकूल ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं, सारे जोड़ के लेना, उनमें वह सम हो जाता है, वह सुपूज्य साधु है। अर्थ क्या निकला? जितना जितना विषम भाव है, विषम भाव किसको कहेंगे? समत्व का भाव, समभाव। समभाव का अर्थ क्या? लाभा लाभे सुए दुखे जीविये मरणता समो निंदा प्रशंसासु तहा माणा माणो। साधु कैसा होना चाहिए? लाभ मिले या अलाभ मिले, वो लाभ और अलाभ साधु का कौन सा? तो भाई अपेक्षा से व्याख्या में कहा कि असनम पानम खायम सायम चारों प्रकार के आहार ये विपुल मिले ना मिले, अनुकूल मिले ना मिले, रसीले मिले, रूखे मिले, थोड़ा मिला, अधिक मिला, नहीं मिला, लाभा लाभ है। मिला तो क्या, ना मिला तो क्या? लाभा लाभे सुए दुखे। सुख आता है मेरी कर्म का फल है, दुख आता है मेरी कर्म का फल है। लाभा लाभे सुए दुखी जीविए मरने था, ये जीना मरना ये भी मैंने तय किया है, पूर्व भाव में आयुष कर्म का मैंने तय किया। इसलिए जीऊं तो क्या, मरूं तो क्या, मुझे न जीवेशना का भाव है न मृत्युशना का भाव है। जीना भी नहीं चाहता, मरना भी नहीं चाहता, जी रहा हूं, आयुष कर्म है तो जी रहा हूं, आयुष कर्म पूरा हो जाएगा तो मर जाऊंगा, तो मरना का भाव क्यों करूं? आयुष कर्म पूरा होगा तो पूरा हो जाएगा। जीविए मरणता समो निंदा प्रशंसासु। यदि निंदा कर रहा है तो मानो कि पहले मैंने निंदा की होगी, कलंक लगाया होगा झूठा, उस पर भी लगाया होगा, तो अब कोई वापस फल देने के लिए आ रहा है। निंदा प्रशंसासु। यदि प्रशंसा कर रहा है तो मैंने प्रशंसा योग्य कार्य पूर्व में किया हो या वर्तमान में कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? वर्तमान में कार्य है 5 महाव्रतों का प्रवज्ञा ग्रहण करके, और उस प्रकार से 5 महाव्रतों का पालन कर रहा हूं। प्रशंसा भी कर सकता है, परंतु यदि 5 महाव्रतों में खंडन कर रहा हूं, अब्रह्म का सेवन का भाव आ रहा है, दंपतियों के संबंध सुधारने के लिए शिविर लगा रहा हूं, दाम्पत्य संबंधों में सुधार शिविर, आह, और संयमी और उपाध्याय, क्या कहने, गजब, डूब मरो। ब्रह्मचर्य का इस प्रकार का 3 करण 3 योग से फिर आगे 9 करण 9 वार से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले एक सामान्य साधु भी इस प्रकार के ये दाम्पत्य संबंध सुधार के लिए कह नहीं सकता है, और एक उपाध्याय भी कहते हैं। क्या विचित्र दशा है! इसका अर्थ है कि समो निंदा प्रशंसासु, समो निंदा प्रशंसा, तहा माणाओ मानो, कोई मेरा मान सम्मान स्वागत सत्कार करता है या दुत्कारता है, धिक्कारता है, लताड़ता है, भगा देता है, गोचरी न दे और भगाड़ दे, जैसे महाराज हो गोचरी के नियम से नहीं जाते, भगा, दुत्कार दिया, सब में सम, सब दशाओं में सम, ऐसा कहा सम, और उसके विपरीत जितना हो सारा विषम। इसका अर्थ है कि विषम भाव वमन करने योग्य हैं। विषम मैंने क्रोध मान माया लोग से शुरू किया, ये वमन करने योग्य हैं, और वमन कर दिए तो वापस उसको वापस चाटने योग्य नहीं है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करके उनका कुछ कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणत मंगलम
चत्तारि लघुत्तमा रिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्तदम लघुत्तमा चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर पद।